नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में कि अगर मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर अगर ये 3 बातें आपसे बोल रहा है तो जिसका मतलब है कि आपके एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट पूरी तरीके से आपके अंदर खत्म हो गया है और उसने फाइनली ब्रेकअप कर लिया है। उसको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको मनाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसके पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मेरे दोस्त अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है तो सारे एक्स पार्टनर एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। भाई वो इंसान बात नहीं करता है, वो इंसान रिलेशनशिप में वापस नहीं आता है और ब्रेकअप का सारा दर्द तुम्हें ही होता है। तुम्हें ही रिलेशनशिप बचाना हो, तुम्हें ही सारे एफर्ट करने होते हैं, तुम्ही को हर चीज़ की पड़ी रहती है, सारे इमोशंस तुम्हें ही परेशान कर रहे होते हैं और एक्स बढ़िया मस्त मज़े से घूम रहा होता है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त जब तुम अपने एक्स पार्टनर से बात करते हो रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, तो तुम उससे इस चीज़ के लिए कहते हो। तो ऐसे में अगर ब्रेकअप करने की वो 3 वजह दे रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारा एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसे फाइनली ब्रेकअप ही करना था। तो क्या है वो 3 बातें, वीडियो में आगे बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके ज़्यादा ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे दोस्त तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम जाहिर सी बात है उस इंसान को रोकने की कोशिश कर रहे होगे, सवाल जवाब कर रहे होगे, पूछ रहे होगे भैया क्या कमी रह गई हमारे प्यार में जो तुम हमसे ब्रेकअप कर रहे हो। लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उस इंसान की तरफ से नहीं मिल रहा होता। तुम चाहे कोई भी स्कीम दे दो उसको कि भैया देखो हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तुम 5 मिनट भी हमसे बात कर लेना तब भी हमारा चल जाएगा, लेकिन ब्रेकअप मत करो, हमें छोड़ के मत जाओ। तुम ये सही चीज़ें उसको कंटिन्यूसली बोलते रहते हो और उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद तुम उससे वजह पूछते हो, अच्छा बताओ कि भैया तुम ब्रेकअप करके जा क्यों रहे हो, क्योंकि भाई सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन होती हैं। एक दिन वो इंसान तुमसे बोल देता है कि देखो भैया आप साथ में नहीं रह पाएंगे, जो था यहीं तक था, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। तो ऐसे केस में बार बार पूछने के बाद तुम्हें वो 3 वजह देता है। अगर 3 वजह दे रहा है मेरे दोस्त तो इसका मतलब है कि वो उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया भैया, उसने ब्रेकअप करना ही सही समझा है और उसके पीछे पड़ने की सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 1 आता है कि आप सिंगल रहना ठीक है। अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा पूछने के बाद भी तुम्हारा पार्टनर बोल रहा है कि देखो अब सिंगल रहना चाहिए, सिंगल लाइफ अच्छी होती है, तो मेरे तो इसका मतलब है सामने वाला बिल्कुल भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। सामने वाले के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, भागने से कुछ भी नहीं होने वाला, ना पीछे पड़ने से होने वाला है। इसलिए पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप अभी नहीं हुआ है। जब उसने तुम्हें बताया उससे 2-3-4 महीने पहले ही वो इंसान मूड बना चुका था तुमसे ब्रेकअप करने का, तुम्हारी ज़िंदगी से जाने का, तो तुम्हें वो बता अब रहा है तो उसका फैसला नहीं पलट पाएगा एक रात में कि तुम कुछ भी उसको बता दोगे, कुछ भी जिद कर लोगे तो उसका फैसला पलट जाएगा। और तो और तुम्हारी जिद से क्या होगा, उस इंसान का डिसीजन पक्का होता जाएगा, साथ ही साथ उसको लगता जाएगा कि उसने तुमसे ब्रेकअप करके बहुत सही किया। तो अगर वो इंसान बोल रहा है कि देखो अब सिंगल ही रहना ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि भाई अब सिंगल लाइफ ही ठीक है और अब हमें सिंगल ही रहना चाहिए, पहले हमारा बचपना था तो बचपने में हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गए, अब हमारी अकल के ताले खुल गए हैं तो हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो मेरे तो ये सिर्फ बहाने हैं। अब उसको तुम्हें छोड़ के जाना है तो ये बहाने दे रहा है वो इंसान। अब उसको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आ रही है और सेम इंसान यही तुम 1 साल पहले चले जाओ जब तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा था तो यही इंसान तुम्हारे बिना 2 मिनट नहीं रह पाता था। तुम जरा सा गायब हो जाते तो दुनिया भर के मैसेज लिख देता था, 100 कॉल तुम्हारे पास कर देता था। और आज यही इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसी इंसान से तुम एक बार बोल देते थे कि ब्रेकअप करना है तो हालत ख़राब हो जाती थी। आज वही इंसान ब्रेकअप बोल नहीं रहा है, ब्रेकअप कर चुका है और इसके बाद वही इंसान सुन नहीं रहा है। तब भी नहीं सुन रहा है, तब भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी उसको कोई शर्म नहीं आ रही जब तुम उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहे हो कि ये देखो कि तुम मेरे पीछे कितना पड़े रहते थे, तब भी वो इंसान कोई ना कोई बहाना तुमको दे रहा है। तो भैया अगर बोल रहा है कि अब सिंगल रहना ठीक है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, तो मेरे दोस्त दूर हो जाओ उससे, फिलहाल रुक जाओ। तब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब चीज़ें ठीक होंगी प्रोसेस से, तो परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी ब्रेकअप हमेशा के लिए नहीं होता। साथ में आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुमसे वजह पूछ रहे हो कि तुम हमको छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, और ऐसे में वो सारी गलती वो तुम्हारी दे रहा है, तो मेरे दोस्त उस इंसान का रुकने का मन नहीं है। उस इंसान को ब्रेकअप करना है तो उस इंसान ने पूरा मूड बना लिया है ब्रेकअप करने का। अब वो इंसान ब्रेकअप उसको करना है तो वो करेगा। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी गलती तुम्हारी इसलिए वो इंसान दे रहा है क्योंकि तुम्हें दिखाना चाह रहा है कि तुम गलत हो, इस वजह से हम जा रहे हैं। अपनी गलती का ठीकरा तुम्हारे सर पे फोड़ रहा है वो सामने वाला इंसान, क्योंकि उसे रुकना तो है नहीं। भाई तुम्हें जब कोई चीज़ नहीं चाहिए तो तुम्हें नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी बढ़िया हो, तो तुम उसको कितना भी अच्छा बनकर दिखा दोगे, कितना भी लविंग पर्सन बनकर दिखा दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका फैसला वैसला नहीं बदलने वाला है। तो ऐसे इंसान से रिक्वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। रिक्वेस्ट करके सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे और वो इंसान रुकेगा भी नहीं। साथ ही अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई वो सारी गलतियाँ तुम्हें दे रहा है, तुम सोच रहे हो इस गलती को तुम सही कर लो, तो इस गलती को तो पहली बार तुम सही नहीं कर पाओगे, और सही करोगे तो इसके बाद भी वो नई गलती के साथ तुमको फिर से रिजेक्ट कर देगा। मान लो उसने बोल दिया कि ठीक है तुम चांद तारे तोड़ के नहीं ला पाते हो हमारे लिए, इसलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो उसे पता है चांद तारे तोड़ के कहाँ से लाओगे। हम एक बार मान लेते हैं कि तुमने चांद तारे तोड़ लाए उसके लिए, फिर अब तो चांद तारे तुम तोड़ ले आए, अब क्या करे बेचारा, उसको तो ब्रेकअप करना है, तो फिर वो नई गलती के साथ तुमको रिजेक्ट कर देगा। फिर बता देगा कि भाई उसे तुम्हारा नाम ही नहीं पसंद है, अब तुम अपना नाम चेंज करके आ जाओगे, तो फिर वो नई गलती के साथ तुमको रिजेक्ट कर देगा। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला तभी रुकेगा जब तुम अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करोगे, अपने अंदर कुछ चेंज करोगे मेरे दोस्त।
तो अगर सारी गलती तुम्हारा एक्स पार्टनर दे रहा है तो भैया उसका ब्रेकअप करने का मूड है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, उसके पीछे नहीं भागना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, तभी इसी केस में तुम उस इंसान को रीअट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अगर ब्रेकअप करने के बाद वो इंसान मजे से घूम रहा है, मस्त, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे तो उसने मूड बना लिया है ब्रेकअप करने का। अगर भैया वो इंसान एकदम मजे से घूम रहा है, मजे कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो तुम उसको कितनी भी पुरानी फोटो भेजो, चाहे पुरानी टेक्स्ट भेजो, चाहे कोई पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग भेजो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई तुम रिलेशनशिप में जिस दिन आए तो उस दिन की भी फोटो उसको अगर भेज दे रहे हो तो भी अगर वो इंसान इमोशनल नहीं हो रहा है तो भैया उसने ब्रेकअप करने का मूड बना लिया है। और अगर तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स पे जो तुम्हारे इमोशनल टेक्स्ट मैसेज है उस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस पर उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोल्ड रिप्लाई आ रहा है, तो फिर तो वो इंसान मूड बना चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी से जाने का, तो उसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब ऐसे में तो हो गया कि भैया हमारा ब्रेकअप तो सर पक्का हो गया। अब ऐसे में किया क्या है? तो मेरे दोस्त बात करें पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी 100% है उस इंसान के वापस आने की, गलती रियलाइज़ करने की। लेकिन तुम्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो है प्रोसेस सेल्फ डेवलपमेंट का। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा मेरे दोस्त? पीछे ना पड़ के, अपना काम करके। तो एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं, एक्स पार्टनर को रियलाइज़ कैसे करें, एक्स पार्टनर को उसकी गलती का एहसास कैसे दिलाएं, इस पर कई सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, तुम जाकर उसको देख सकते हो और उसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। इतना समझ लो, अगर तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लिया, कॉन्फिडेंस को गेन कर लिया, इमोशनल स्टेबल बन गए, तो सबसे पहले कोई रे अट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।